कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। माई, प्रेम, माँ के आशीर्वाद के बिना हमारा प्यार पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे एक पत्नी के प्यार से जीवन संवर जाता है, ठीक वैसे ही माँ के आशीर्वाद से जीवन स्वर्ग बन जाता है। इसलिए इन्हें माफ कर दो ना। माना कि इन्होंने गलत रास्ता चुना है प्रेम, लेकिन वो भी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और देखो, आज भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये घर छोड़कर जा रही है। और प्रेम, गलती करने से बड़ा तो माफ करने वाला होता है ना। इसीलिए प्रेम, इन्हें गले लगा लो। प्रेम, चारू आज बहुत बहुत खुश है, इसीलिए रोक लो, वरना चारू बहुत सैड हो जाएगी। उन्होंने चारू को बहुत प्यार किया है, चारू को बचाया है, तो फिर वो ही नहीं है चारू के माँ कैसी है ना। चारू बेटा, आओ बेटा, आओ। नहीं, दादी प्रेम को अपने बेटे को गले नहीं लगाओगी? प्रेम से माँ कहलाने की उम्मीद लेकर जीते रहे हम, पर अब समझ आया कुछ रिश्ते सिर्फ एक तरफ से ही जिए जाते हैं।
संभल कर। आधा मिलीमीटर का भी फर्क भयो तो उसके बाद तो कैची उठाने के लायक नहीं बचेगा। कौन हो तुम? हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? जानते हैं, इसीलिए हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हें यहां पर लेकर आए। लेकिन तुम हमें नहीं जानती, जानोगी भी कैसे? बर्बाद होने से पहले भला कौन नाम जानता है? लेकिन हम भी वो हैं जो सामने वाले का हिसाब चुकता करने से पहले दुश्मन को अपना नाम जरूर बताते हैं। हम हैं साहस सहगल। तुम्हारी वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। कितने सालों से तुम्हारी तलाश में हम चैन की सांस नहीं ले पाए, लेकिन आज तुम्हारी सांसें छीनकर और अपनी बहन के आंसुओं का बदला लेकर चैन की सांस लेगा ये साहस सहगल। वीरा, इनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, इसका मतलब ये लोग जरूर अंदर ही कहीं हैं। तुम एक काम करो, तुम उधर जाके देखो, मैं इधर देखता हूँ। लीला, ख्याल रखना अपना। तुम भी, और तुम चिंता मत करो, हम दोनों हैं नहीं, माई को कुछ नहीं होगा। मैंने कभी आपको अपना नहीं माना, पर आज लगता है मेरी पूरी दुनिया आप में बसती है। आज मैं आपकी हिफाजत करके रहूंगा माँ। छोड़ दो इसे, इसका शिकार करने के लिए बहुत शिकारी हैं यहाँ। तूने मेरे बहन की शादी में बहुत लूट मचाई थी, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले उसकी शादी तोड़ दिए और आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई। देखो, आप लोग जो भी हो, अब हम बागी नहीं रहे। हम बुराई का रास्ता छोड़ चुके हैं। जाने अनजाने में आप लोगों के साथ हमने जो भी गलत किया है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें जाने दीजिए।
बाहर जाना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। खजाना तो तुझसे वसूलेंगे रुद्राक्षी, और वो भी सूद समेत। माई छोड़ो इसे, छोड़ो। माई अब ठीक तो नहीं है। कौन है तू? अब तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? और क्या, अगर अपनी भलाई चाहता है तो निकल जा यहाँ से। जख्मों का हिसाब अगर जख्मों से होने लगा ना, तो इस दुनिया में ना इंसानियत बचेगी और ना इंसान। जख्मों का हिसाब अगर बातों से होने लगता ना, तो कभी महाभारत नहीं होती बच्चे। कभी कभी गलत रास्ते पर चलने से मंजिल मिल जाती है, और मेरी मंजिल अपनी बहन का बदला लेना है। क्या कसूर था मेरे जीजा जी का, जिसको इस औरत ने मार दिया? मेरी बहन का मांग उजाड़ दिया। मेरी बहन, अरे क्या कसूर था उस 8 साल की बच्ची का? पिछले 15 साल से मेरी बहन उस अपनी बच्ची को याद कर करके रो रही है, और जिसने एक मां को उसकी बच्ची से दूर कर दिया, उसको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मैं कैसे कर दूंगा? आपका ये दर्द समझता हूं मैं, लेकिन आपकी सोच गलत है। मैं भी राजपूत हूं, और मैंने भी बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खोया है। लेकिन फिर किसी ने मुझे समझाया कि सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। माफ करके देखो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे सीने की आग बहुत जल्दी ठंडी हो गई है। तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर राजपूतों का खून। इंसाफ तो हम लेकर रहेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं, प्रेम को छोड़ दो। तुम्हें हमसे बदला लेना है ना? हमारी जान ले लो, पर प्रेम को एक तड़क भी नहीं आनी चाहिए। इस औरत को इतने पत्थर मारो कि ये यहीं मर जाए। नहीं, क्या कर रही है? हट जा सामने से। नहीं मां, अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए तो भगवान भी मौका देता है, और ये मौका आपसे ये लोग नहीं छीन सकते। सामने से हट जा मड़ी। दुश्मन को बचाने वाला भी दुश्मनी हो गया, और राजवंशियों की दुश्मनी को झेल नहीं पाएगी। आजमा के देख लीजिए। मारो! ए रुक, ज्यादा होशियारी नहीं। प्रेम, पीछे। तुमको कुछ हुआ ना, तुम सबको जान से मार दूंगा। छोड़ मुझे। मत मारो इन्हें।
जीजी माँ, राजमाई, आप ठीक हो गई हो? धन्य हो गए हम, जो 15 साल बाद राजमाई के दर्शन हो गए। राजमाई, राजमाई, बस एक बार सर पे हाथ रख दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल राजमाई। राजमाई वापस आ गई हैं। देखना, राजवंशों का रुतबा फिर लौटेगा। जीजी माँ, आप आश्रम से कब आई और यहाँ कैसे? ये क्या नट करने जा रहे थे? पहचाना नहीं? दूर गगन में चंदा प्यारा, चंदा सी बिटिया है, माँ का सहारा दरिया है तू, मैं हूँ तेरा किनारा, चंदा सा मुखड़ा दर्पण हमारा। माँ, लीला, हमारी लीला, लीला, पहचाना नहीं? छोटी मालकिन, हमारी बेटी लीला। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी माँ मिल गई, हमारी माँ जिंदा है। ये हमारी माँ है। हम बचपन से जानना चाहते थे कि हम कौन है, हमारे माँ बाप कौन है। आज देखो, आज भद्रा भैया ने हमारी दिल की बात सुनी। देखो तो, हमारी लीला बड़ी होकर बिल्कुल हमारी जैसी दिखती है। कितनी सुंदर हो गई हमारी बेटी, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई।
सिंदूर? शादी हो गई तुम्हारी? माँ, आपने इसे नहीं पहचाना? ये प्रेम, हमारे बचपन का प्यार, जिससे बचपन में हमारा रोका हुआ था। और देखिए, इतने सालों की जुदाई के बाद भद्रा मैया ने हमें कर ही दिया। हमारी शादी एक दूसरे से ही हुई है। खुश रहो। लेकिन आप अब तक कहाँ थी माँ? राजमाई, माँ, हम सिर्फ लीला के छोटी सोच ना है हमारी, कुछ बातें सोचनी पड़ती हैं। दरअसल इतने सालों बाद हमें हमारी बेटी मिली है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ लीला हमें माँ कहे। बुरा मत मानना, वैसे तुम तो जानते हो कि लीला बचपन से हमारी जान रही है। और तुम्हें भी तो हम बहुत पसंद करते थे, तभी तो तुमसे इतने ऊंचे खानदान के होने के बाद भी अपनी लीला का रिश्ता हमने तुम्हारे साथ किया। बड़े होकर तुम भी बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो गए, किशन भाई साहब के जैसे, है ना साहस? जी, हिम्मत भी तो वैसी ही होगी ना। राजपूत जो है, तो थोड़े से खून से क्या ही डरेगा। मतलब मैं समझा नहीं। वो क्या है ना जमाई बाबू, कि हमने आप दोनों की शादी होते हुए देखी नहीं, और हम राजवंशियों में ये रिवाज है कि दुल्हन की मांग सिंदूर से नहीं, खून से भरते। तो लीजिए, भर दीजिए खून से मांग। प्रेम, मामा, लेकिन इतना खून तो काफी है ना? अरे इतने से खून से कुछ नहीं होगा लड्डू रानी। मामा जी ठीक कह रहे हैं लीला। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें ये सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला।
वैसे इतने सालों में आप लोग कभी घर क्यों नहीं आए? दादी से भी नहीं मिले? ये सब उस मेले में हुए नरसंहार की वजह से भाई। हमारा परिवार पूरा तरह से बिखर गए। जीजा जी की मौत और लाडली के खो जाने के बाद जीजी माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। इन्होंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, बिस्तर तक पकड़ लिया था। डॉक्टर साहब ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, उन्होंने भी मना कर दिया था। फिर हम जीजी माई को लेकर विदेश चले गए और पिछले 15 सालों से हम वहीं रह रहे हैं। लेकिन 15 साल बाद अपने पति के 16वें श्राद्ध के लिए हम अपनी कुल माता के दर्शन के लिए अपने देश आए। वहां हमारा एक्सीडेंट होगा और साहस हमें लेकर आश्रम गांव आचार्य जी के पास, क्योंकि आचार्य जी को हम राजपूत बहुत मानते हैं। हम भी उसी आश्रम में थे, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हम नहीं जानते थे कि उसी आश्रम में हमें हमारा पति और हमारी माँ दोनों मिल जाएंगे। हम भी जान गए थे लीला। जब उस आश्रम की सेविका ने हमें बताया कि लीला नाम की एक लड़की जिसके हाथ पर तितली गुदी हुई थी, उसने जब आपका हाथ थामा तो आप शांत हो गए। हम समझ गए थे ये कोई और नहीं, हमारी लीला है, हमारी बच्ची। आज का दिन हमारे लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि हमें हमारा ससुराल और हमारा मायका दोनों मिल गया। एक बहू और एक बेटी का मन मिल गया। और अब हम सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी के एक एक पल को बहुत खूबसूरत बना देंगे। देखना, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत तो तब होगी ना जमाई जी, जब पुराना हिसाब चुकता होगा। उम्मीद करते हैं हमारे जमाई जी और लाडो रानी इंसानियत के नाते इस बाघिन को बचाने के लिए बीच में ना आए। मामा रुक जाइए। नहीं लीला, इंसानियत घर बसाने वालों के लिए होती है, घर उजाड़ने वालों के लिए नहीं। जिस औरत ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली, उसका बचपन छीन लिया, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली, उस औरत के साथ हिसाब बराबर करना पड़ेगा। देखिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, जाने दीजिए इन्हें। जमाई जी, आप इस औरत को बचाने के लिए बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपनी माँ की रक्षा करना एक बेटे का फर्ज होता है। जीत की दहलीज पर खड़े होने के बाद भी हार का जख्म मिला मुझे। जब से इस लाडली की सच्चाई सामने आई है कि वही असली लीला है, सारा खेल खराब हो गया मेरा। गले का फंदा बन गई है ये असली लीला।
दिमाग खराब हो गया क्या? विधवा बनना है क्या? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। उत्तरा को धोखा दिया तुमने, उसी की सजा है ये। सबके सामने महान बनने के चक्कर में तुमने सारा ठीकरा मेरे सर पर फोड़ दिया। नहीं तुम्हारी इतनी जुर्रत, अरे तुम्हारी ये धोखाधड़ी, ये जो बदतमीजी तुमने की है ना, उसी चक्कर में मुझे मेरे घर में ऐसे भेस बदल कर चोरों की तरह चुप कर आना पड़ रहा है। बेगम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या? अरे क्यों किया? मैं बेगम मेरी बात तो सुनो। क्यों किया? बेगम अरे बेगम लग जाएगी। क्यों? चुप! बेगम बोलकर अपनी बेगम की जिंदगी में गम भरने चले थे तुम। क्यों? बेगम मेरी बात। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों? एक झटके में तुमने मुझे पत्नी से पनौती बना के रख दिया। क्यों सुनूं? मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था बेगम, नहीं था। अगर मैं उस वक्त तुम्हारा साथ देता ना तो आज ये सब जो है, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। इतने सालों से हम लगे हुए हैं बेगम इनके चक्करों में, कुछ भी नहीं बचता, हमेशा के लिए निकल जाता हमारे हाथ से। मैंने सोचा अगर सब कुछ तुम्हारे नाम पे डाल दूं मैं। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेगम। मैंने उस वक्त सोचा कि मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल देता हूं ताकि मैं कम से कम इस घर का बेटा बनकर के बच तो जाऊंगा। वरना बेगम नहीं, हमने मेहनत करी है इस धन दौलत के लिए, वो सब कुछ हमारे हाथ से चली जाती। मैंने सोचा कि जैसे ही सब कुछ मेरे नाम होगा, हमारे नाम होगा, मैं इस घर का राजा, तुम ही रानी रहोगी ना। बेगम मैं ही जानता हूं जब मैंने आपके खिलाफ कुछ भी बोला है, मेरे सीने में खंजर चले, मुझे तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ, लेकिन सच में जो भी किया है सब मैंने हमारे लिए किया। लेकिन अब मैं क्या करूं? थोड़ा सा इंतजार, मैं सब कुछ सही करके किसी ना किसी बहाने से तुमको यहाँ पे वापस बुला लूं। बस थोड़ा सा इंतजार। अभी सुनो, अभी तुमको यहाँ से जाना होगा बेगम, किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम निकलो यहाँ से अभी। मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा बेगम। जाओ जाओ, मैं हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उत्तरा भी हाथ पर हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। अगर आपने मुझे जल्दी वापस नहीं बुलाया ना, तो मैं खुद ही कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वापस आ जाऊंगी। माँ, हम जानते हैं कि हम आपसे अलग हुए सिर्फ इनकी वजह से, लेकिन इन्होंने हमें माँ की ममता दी है, हमेशा हमारा हाथ थामा है। हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत गलत काम किया है, पर अब ये वो सब कुछ करना छोड़ दिए हैं। और अगर हम गलत को गलत कहते रहेंगे तो गलत हमेशा गलत ही रहेगा। क्या हम एक बार भी गलत को सही कहकर उसे एक मौका नहीं दे सकते? और हम जानते हैं इनको इनके हर किए का दिल से पछतावा है। लीला, हमें तुम्हारी फिक्र है। ये वो भागी औरत है जिसने कितनों के घर उजाड़े हैं। और तुम बिना मां के पली हुई हो, कहीं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर ये औरत तुम्हारा इस्तेमाल तो नहीं कर रही? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतने भी नादान नहीं हैं कि किसी के आंसुओं को ना समझ पाए। ये औरत सिर्फ अपने बेटे के लिए एक बागी बनी, और जब इनको इनका बेटा मिला तो ये बदल भी गई, और इसके हम खुद साक्षी हैं।
तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी। लेकिन जीजी माँ, ये प्रेम इस बागिन का बेटा कैसे हो सकता है? मामा जी, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जितना मैं किशन जी का बेटा हूं, उतना इनका भी। हम जिंदगी भर इनके पैरों में गिरकर इनसे माफी मांगेंगे, तो भी हमने इनसे जो छीना है उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। राजमाई, हमने जो पाप किया है उसकी सजा भगवान हमें जरूर देंगे। और लीला को आज उसका परिवार मिला है और हमें हमारा बेटा। क्या वो पुरानी बातें भूलकर इस नए परिवार को आप एक और मौका नहीं दे सकते? नामुमकिन! मामा जी, हम बागियों के बीच पले बड़े हैं और हमारी परवरिश एक बागी ने की है, तो फिर ऐसे तो हम भी एक बागी हुए ना। लाडो रानी, तू हमारी खोई हुई राजकुमारी है। फूल जो भी हो मामा जी, लेकिन परवरिश तो बागी ने की है ना। और फिर अगर आप हमें एक नई जिंदगी जीने का, अपना प्यार पाने का, रिश्तों को संजोने का एक मौका दे सकते, तो फिर इन्हें क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि राजपूतों और बागियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हमारी राजकुमारी का पति एक बागी का बेटा कैसे हो सकता है? हमें हमारी बेटी मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जहां हमारी लीला की खुशी, वहीं हमारी खुशी। चलिए, अब हम घर चलते हैं। चलो लीला। 15 साल पहले इस बागी ने जीजी माँ से उनका सब कुछ छीन लिया था और आज फिर उनकी खुशियों पर आंख खड़ा है। लेकिन इस बार हमारी जीजी माँ के करीब आने से पहले ही हम इसे खाक में मिटा देंगे। प्रेम, आज ही तो हमें हमारी लीला मिली और तुम आज ही इसे हमसे दूर ले जा रहे हो। आज आपको आपकी बेटी मिली है, लेकिन मुझे भी तो मेरा प्यार इतने दिनों बाद मिला है। मैं समझता हूँ आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है और माँ की ममता प्यार से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए लीला आज आपके साथ ही रहेगी। तो फिर ठीक है, आप पूजा की तैयारी शुरू कीजिए। पूजा? आपकी दादी माँ दुर्गावती जी अच्छे से जानती हैं कि हम कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं।
तुझे रोक लेना चाहिए था लीला को। क्या करता है? मैं बहुत बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए आज। फाइनली तुम्हें भी तुम्हारी माँ मिल गई। आप जानती हैं, दादी आपके बारे में सुन के इतनी खुश होने वाली हैं और बहुत धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे हम अपने घर पे। और स्वागत की तैयारियां भी करनी पड़ेंगी ना, तो अकेले कैसे करूंगा? लीला, एक काम करो लीला, तुम भी साथ ही चलो, है ना? तैयारी में हाथ बटा देना। चलते हैं। हमें बाकियों पर रत्ती भर भरोसा ना है। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना, तो हम लोग जब घर आएंगे तो अपना ये चेहरा लेकर कहीं छुप जाना, हमारे सामने मत आना। तू सिर्फ हमारी लाडो रानी की वजह से बच गई है, वरना साहस सहगल के हाथ में आया हुआ शिकार बचकर निकल जाए कभी नहीं हो सकता। तुम भूल गए प्रेम, हमने कहा था ना कि हम खुद लीला को लेकर घर आएंगे। 15 सालों बाद हमारी बेटी हमसे मिली, वो भी इतने नसीबों से। और तुम इसे हमसे छीनकर हमारा नसीब छीनना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। इनफैक्ट आप ठीक करें। माँ की ममता के आगे पति पत्नी का प्यार लीला आपके साथ ही जाएगी, लेकिन शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का घर होता है ना। पर मायके से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता ना। तुम चिंता मत करो, हम खुद लेकर आएंगे लीला को तुम्हारे घर। पर ये सोचना कि लीला पगफेरे के लिए आई है। वैसे भी नई जिंदगी में दखल देने के बाद पगफेरा ही वो पहली रस्म होती है जिसमें बेटी फिर से अपने मायके से जुड़ती है, मायके की यादों से जुड़ती है। तुम जाओ, जाके पूजा की तैयारी शुरू करो अपनी दादी के साथ। हम लीला को लेकर आएंगे। लेकिन 15 सालों बाद अपनी माँ से मिली हो लाडू, अपनी माँ के साथ वक्त बिताने का दिल नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा नहीं। अब तक जो खालीपन हम महसूस कर रहे थे वो बस आपके एक बार छूने से पूरा हो गया। अब हम वो हर पल जीना चाहते हैं जो हमसे छीन लिया गया था। तो फिर तेरा आज माँ बेटी का दिन है। प्रेम, आपको लीला के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलो। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, लीला घर वापस कब तक आएगी? दादी से कहकर कल घर पर पूजा करवानी है। वो लोग लीला को पूजा में अपने साथ ही लेकर आएंगे। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना, तो हम लोग जब घर आएंगे तो अपना ये चेहरा लेकर कहीं छुप जाना। प्रेम, गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा ना, गाड़ी रोको।
रुकिए। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हैं आप? देखो प्रेम, हमारा अतीत हमारे आज पर काला साया बन गया है, जिसे हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। कल जब वो लोग आएंगे तो हमें देख के बातें सुनाएंगे। इतने सालों बाद तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। अब हम दुख का कारण नहीं बनना चाहते। अब इन खुशियों के बीच तुम्हें कोई बागी का बेटा कह के ताने दे, ये हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हमें जाने दो। आपके कुछ भी करने से सच तो नहीं बदलेगा ना। और सच ये है कि मैं एक बागी का बेटा हूं। जिस सच को हम झुटला नहीं सकते ना, उसे अपना लेने में ही भलाई होती है। माफ कर दीजिए मुझे, आज मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाया। आज पहली बार आपको उस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन मुझे आप पर गर्व है कि आपने पलट के जवाब नहीं दिया उन्हें। देखिए, 5 सालों बाद अब जाकर लाइफ में ये सब चीजें ठीक हो रही हैं। लीला को उसकी मां मिल गई, आपको आपका बेटा मिल गया, और मुझे मेरी माना कि लीला को उसकी मां 15 साल बाद मिली है। मुझे भी तो आप 15 साल बाद मिले हो ना। क्या सिर्फ एक दिन के लिए हम सब कुछ भुलाकर इन खुशियों को नहीं जी सकते? एक बार लीला घर आ जाए, फिर सब ठीक कर दूंगा। उदय से बात भी कर लूंगा। लीला चाहती है कि मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दूं। और तुम क्या चाहते हो प्रेम? लीला की खुशी में मेरी खुशी। लेकिन प्रेम, अगर हम पूजा में जाएंगे और वो लोग आएंगे और अगर फिर से हमें मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। चलिए। आगे बैठिए।
पता है हम सोचे थे कि हमारी जिंदगी अब यादों के सहारे ही कटेगी, पर पता है तू हमारी जिंदगी की, हमारी किस्मत की वो लकीर है जो हमारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लेके लौटी है। देखा लाडो रानी, ना उम्मीद जीजी माँ कैसे चहक उठी है और बेजान पड़ा ये महल तेरी आवाज से खिल उठा है। अरे तुझे तो याद भी नहीं होंगे हम, जब तू पैदा हुई थी तो हम पढ़ने के लिए लंदन चले गए, लेकिन जब वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। बस अब पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, अतीत की कोई कड़वी बात नहीं, अब तो बस खुशियां मनाई जाएंगी, जश्न होगा, माँ बेटी के प्यार का नया अध्याय शुरू होगा जिसमें एक दूसरे का साथ होगा। लीला की माँ इंद्राणी जी, और वो जिंदा है। क्या? जी। और लीला? लीला कहाँ है? इंद्राणी जी लीला के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही ले गए हैं। लेकिन वो लोग कल लीला को अपने साथ घर लेकर आ रहे हैं और इंद्राणी जी चाहती हैं दादी कि हम घर में एक पूजा करवाएं। अब आपको तो पता होगा ना कौन सी पूजा है? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं। ऐसे कमाल है ना दादी, जिस लीला को मैं बागी समझता था वो राजकुमारी निकली, और मैं और मैं क्या? देखो प्रेम, आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन खबरदार, खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसा कभी सोचा भी। अरे तुम इस दुर्गावती का पोता है, इस घर का वारिस है तू, और हमाओ किशन का बेटा है तू। प्रेम किशन चौधरी, याद रखना हमेशा। थैंक गॉड आप ठीक हो गए दादी, बहुत मिस किया था हमने आपको। हमने भी, लेकिन अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। अभी तो हमें तैयारी करनी है। कल हमारी लीला और साथ में हमारी समधन आ रही है। ठीक है दादी, चल चारूदी हम कल की प्लानिंग करते हैं। अच्छा चल आजा। चलो। हमें डर लग रहा है, हमने इंद्राणी जी के साथ जो किया है कहीं उसका बदला वो प्रेम से ना ले ले। इंद्राणी जी के भाई को भी पता हो गया है कि प्रेम हमारा बेटा है, कहीं वो प्रेम के साथ नहीं, शुभ शुभ बोलो, अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ और जाके आराम करो। जीती रहो, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। रुद्राक्षी, हम तुम्हारी चिंता अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम इंद्राणी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस रजवाड़े के लिए तो उनकी मान मर्यादा, उनकी शान और शौकत ही सब कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये इंद्राणी हमारे प्रेम के ही खिलाफ हो जाए। और पता है माँ, जब हम सरदार के साथ रहते थे ना। कौन सरदार? रुद्राक्षी जी, प्रेम की माँ। हाँ, हम पहले उन्हें सरदार बुलाते थे, लेकिन अब माई बुलाते हैं। तो
सुनिए ना, एक बार पता है क्या हुआ, मैं और जोगी ना आम तोड़ने गए थे, तो जोगी को हमेशा पके आम मिल रहे थे। माँ? माँ? लाडो, तेरी हंसी देखने के लिए कितना तरस गए थे। तेरे बिना कैसे जीऊं मैं जानती हूँ, लेकिन अब वादा है हमारा, अपने और हमारी बेटी के बीच अब दुनिया की किसी ताकत को हम नहीं आने देंगे, कभी नहीं। हेलो? बदला ले रही हो या सजा दे रही हो? मतलब? माना कि तुम्हें पहचानने में देर लगा दी मैंने, बहुत इंतजार कराया, लेकिन उसका बदला ऐसे लोगी? इतनी जल्दी अपने प्रेम को भूल गई? हाँ, तो तुम्हें कौन याद करेगा? और वैसे भी माँ के आगे हम तुम्हें याद नहीं करने वाले। और प्रेम सच कहे ना तो तुम में कुछ याद करने लायक है भी नहीं। अच्छा ऐसा है? हाँ तो तुम मत करो बात, रख दो फोन। अच्छा हमारी बात तो सुनो। क्या? नहीं क्या 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 सुनूं? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मुझे नहीं सुनना कि तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही है। तो हमने कहा भी कहा कि हमें तुम्हारी याद आ रही है। अरे हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमें चारों दीदी की याद आ रही है। और किसकी याद आ रही है? और दादी की, और माली काका और काजू की, और सब्जी वाले की, जमादार की, झाड़ू वाले की, फ्रूट वाले की, आइसक्रीम वाले की। नहीं तुम्हें सबकी याद आ रही है, मेरी याद नहीं आ रही। बस तुम बात क्यों कर रही हो मुझसे? फोन रख दो ना। क्यों? सुनो सुनो, सुन तो लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेम याद तो उससे किया जाता है ना जो खुद से दूर हो, और तुम तो हमारे दिल में बसते हो प्रेम, तो फिर तुम्हारी याद कैसे आएगी? लीला, वैसे एक बात बताओ, मुझे छेड़ने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? बिल्कुल, कैसे छोड़ेंगे? वो क्या है ना कि हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छा लीला, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत खास तोहफा है। कैसा तोहफा? वो मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगा। 21 दिन में। एक दिन भी अलग नहीं रह पा रही अपने प्रेम से। अरे लाडो रानी, तू इतने दिन से प्रेम के साथ ही थी ना। अरे एक दिन तो कम से कम अपने मायके में जीजी माँ के साथ बिता ले। पता है कितने सालों से इंतजार किया था इन्होंने। चल छोड़ दे, आजा। जी मामा जी। प्रेम, हम तुम्हें बाद में कॉल करते हैं। बाय। लीला, लीला नहीं बहुत इंतजार करवा लिया तुमने लीला। बस अब आराम करो, कल मिलेंगे। हाँ? एक दिन भी नहीं हुए प्रेम से अलग हुए और इतनी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं प्रेम कैसे रह रहा होगा। लीला, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। तुम यहाँ? प्रेम? लीला, क्या हुआ? नहीं चाहिए मेरी मदद? प्रेम तुम क्यों हमें परेशान करो? चलो। लीला, कब से बुला रहा हूं तुम्हें, तुम आ ही नहीं रही हो। प्रेम तुम हमारा दिमाग खराब किए जा रहे हो। इतनी खुश है हमारी लीला,
वरना हमारी पुरानी हवेली में लीला की हंसी, उसकी बातें हमारे दर्द को भरने ही नहीं दे रही थी। इसलिए तो हम यहाँ आ गए। पर देखो ना, हमारी किस्मत को भी हमारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे उसने हमें हमारी लीला लौटा दी। अब तुम्हें जाके जौहरी से लीला के लिए सोने की पायल लेनी है और प्रेम के लिए सोने की चेन, भूलना नहीं। क्या जीजी माँ, आप उसके लिए सोने की चेन बनवा रही हैं जो सोना लूटने वाले बागियों की औलाद है? क्या बात कर रहे हो? सुन लेगी वो? सास, प्रेम लीला का प्यार है और हमारे लिए लीला की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है, भूलना नहीं। तुम्हारी बात समझ रहे हैं सास, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते हम, इसलिए कल ही दुर्गावती जी से पूरी बात होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।